अस्सलामुअलैकुम। ओके, सो आज हम बात करेंगे जीडीएमओ। एज ए जीडीएमओ पे आर्मी में अप्लाई कैसे कर सकते हो, बेनिफिट्स क्या होते हैं, एज रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, इनएलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, टेस्ट में क्या क्या आता है, अबाउट द होल प्रोसीजर। सो जीडीएमओ बेसिकली ये होता है, जीडीएमओ स्टैंड फॉर जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर। इसमें आप अप्लाई करते हो आर्मी में, और आपकी अगर सिलेक्शन हो जाए तो आप एज कैप्टन डॉक्टर ज्वाइन करते हो। पिछले 7 to 8 ईयर से ऑलमोस्ट आर्मी ने फीमेल डॉक्टर्स नहीं लेनी बंद की हुई थी, नहीं हो रही थी इंडक्शंस। लेकिन ये सेकंड बैच अब है। पिछले साल मतलब पहला टेस्ट हुआ है और अब इस साल दूसरा टेस्ट हुआ है। साल में एक टेस्ट होता है एज़ पर माई नॉलेज, वरना चेक करते रहे, हो सकता है मई में भी होता हो, मुझे इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन दिसंबर में होता है। दिसंबर में इसकी सीट्स आती हैं और दिसंबर में आप अप्लाई करते हो, ऑनलाइन अप्लाई करते हो। अप्लाई करने का प्रोसीजर कुछ ऐसे होता है कि आफ्टर एमबीबीएस आप अप्लाई कर सकते हो, नॉट बिफोर एमबीबीएस। और आगे कुछ ऐसे होता है। सबसे पहले तो ये कि जब डेट्स अनाउंस होती हैं, जो डेट्स हैं वो आपको कहाँ से पता चलती हैं। देयर इज़ अ वेबसाइट joinparkarmy.com। उस वेबसाइट पे आप देखते रहा करो साथ साथ, तो उस पर जो जिस भी चीज़ की डेट्स आनी हो उसी वेबसाइट पे आती होती हैं। इसके अलावा बाकी कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि वहीं से डाटा उठा के शो कर देती हैं, तो इस वजह से टाइम टू टाइम इसको चेक करते रहना पड़ता है कि सीट्स कब आई हैं और अप्लाई कब करना है। अप्लाई करने के लिए कुछ बेसिक प्री रिक्विजिट्स होते हैं, ऑनलाइन फॉर्म होते हैं। joinparkarmy.com पर आप जाओगे, उसके बाद SSRC के नाम से, शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन, इस तरह SSRC कहते हैं इसको। SSRC के नाम से एक शो हो रहा होगा, टैब आपको शो हो रहा होगा, उस पर आप टैप करते हो। उसके बाद आ जाता है अप्लाई नाउ। अप्लाई जब डेट्स आती हैं उस टाइम पे अप्लाई, जिस तरह लास्ट मंथ दिसंबर में ओपन थी, 17 जनवरी को क्लोज हुई है होना, ठीक है। तो आप उसके बाद उस पर टैप करते हो, ओपन करते हो, उसके बाद आपको शो होना शुरू होता है, जिस तरह गूगल फॉर्म होता है ना, उस तरह से करके ऑलमोस्ट होता है। आप चार ऑलमोस्ट वो होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, मतलब आप सबमिट करते जाओगे तो नेम, फादर्स नेम, CNIC नंबर, आपकी डिटेल्ड मार्कशीट्स, प्रोविजनल सर्टिफिकेट PMDC का, इस तरह से करके सारी चीज़ें आपने डाटा अपना साथ में देना होता है वहाँ पर। और उसके बाद आप रजिस्टर कर लेते हो। रजिस्टर करने के ऑलमोस्ट 5 to 7 वर्किंग डेज़ के बाद आपको कंफर्म कहाँ से होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो गई है, सबमिट हो गई है या नहीं हुई है। तो वो इस तरह से होता है कि 5 to 7 वर्किंग डेज़ के बाद आपने वेबसाइट पर ही जाकर देखना होता है। जब आप joinparkarmy.com पर जाओगे ना, तो वहाँ पर SSRC के नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा एग्ज़ाम फी स्लिप। आप उस पर टैप करते हो तो अपना CNIC, अपने फादर का CNIC डालो, तो आपको आपकी जो रोल नंबर स्लिप होती है ना वो शो हो जाती है। इसका आपको कोई ईमेल नहीं आता, कोई आपको कॉल नहीं आती, बिकॉज आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर द ईमेल। मुझे लगा कि ईमेल आएगा शायद, मुझे काफ़ी लेट पता चली कि मेरी टेस्ट। ओके, सो इसकी जब आपको एग्ज़ाम फी स्लिप शो हो जाती है, आपकी जो एडमिशन स्लिप होती है, एडमिट कार्ड जो आपका होता है, उसी पर डेट गिवन होगी कि इस डेट को आपका टेस्ट है, ठीक है। आपने जो सेंटर चूज़ किया होगा वहीं पर होगा। रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, कराची, सारे बड़े बड़े सेंटर्स में इसका टेस्ट होता है। आर्मी ASRC में रिक्रूटमेंट सेंटर, ASRC से जो भी बनता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपका होता है टेस्ट, वहाँ पर आपका कंडक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें पढ़ना कहाँ से होता है टेस्ट के लिए? टेस्ट में आता क्या है? सबसे पहले टेस्ट के कंपोनेंट्स डिस्कस करते हैं। एज GDM जब आप अप्लाई करते हो तो आपके टेस्ट के 4 कंपोनेंट्स होते हैं: वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और पर्सनालिटी टेस्ट या साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ ऐसे है कि जब मैंने पढ़ना था तो मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों से पूछा कि इसमें क्या आता है। मुझे हर एक ने बस ये बोलता गया कि वर्बल, नॉन वर्बल इस तरह से आते हैं। आई हैड नो आइडिया, बिकॉज हमें MBBS में वर्बल, नॉन वर्बल जैसा कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, कुछ भी नहीं बताया जाता कि इसमें एग्जैक्टली होता क्या है। तो वो फिर आई डिग्ड आउट और फिर मुझे पता चला कि वर्बल में कुछ सेंटेंसेस आपको गिवन होंगे या फिर कुछ वर्ड्स गिवन होंगे, उन लेटर्स को कंप्लीट करना होगा या वर्ड्स को सीधा करना होगा, इस तरह से करके होगा। उसके बाद नॉन वर्बल में डायग्राम्स आपकी शो होती हैं। जो डायग्राम्स होती हैं उनको आपने कंप्लीट करना होता है। इट वाज ऑल अबाउट सेट ऑफ थ्री पिक्चर्स होती हैं, और उसमें जो थ्री पिक्चर्स का 3 सेट्स होते हैं, और उसमें जो 9th पिक्चर होती है उसको आपने कंप्लीट करना होता है, बाकी सारी पिक्चर्स देख के, ठीक है। नॉन वर्बल मेनली यही था। उसके बाद एकेडमिक टेस्ट था। एकेडमिक टेस्ट में आपका MBBS में स्पेसिफिकली मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ENT, आई और पैथो,
6 सब्जेक्ट्स हैं और ये आते होते हैं। और इनके जो मेजर सिस्टम्स हैं ना फर्दर, जिस तरह सर्जरी का एंडो हो गया, सर्जरी का GIT हो गया, इसमें से मेन कॉज ऑफ दिस, मेन कॉज ऑफ दैट, दे वर नॉट सो। अच्छा, अब वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है? तो मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट्स वगैरह देखी। फाइनली मैं जिस नतीजे पे पहुंची वो ये था कि एक वेबसाइट है shahinforcesacademy.com। कुछ MCQs, कुछ तरह के MCQs वहाँ से आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन काफ़ी हद तक, लाइक 30% ऑलमोस्ट। उसके बाद एक वेबसाइट है gotest.pk, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इन दोनों के अलावा ये दोनों बहुत अच्छे सोर्सेज नहीं है। एक अच्छा वाला सोर्स है जो कि है यूट्यूब पर प्रो जीनियस स्टूडेंट्स, इस नाम से एक यूट्यूब चैनल है। उस पर वर्बल और नॉन वर्बल की उसने वो सॉल्व की हुई है, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो उनसे बहुत अच्छा आपको आइडिया हो जाता है। फिर एक सोर्स जो बहुत कॉमनली लोग बताते हैं वो IISSB की एक बुक है डोगर सीरीज़ की, वहाँ से प्रैक्टिस करने का कहते हैं, लेकिन वहाँ से प्रैक्टिस करने के बाद भी मुझे नहीं लगा कि वहाँ से आए हुए थे MCQs। gotest.pk, shahinforces.academy, इन तीनों जगहों से बहुत ज़्यादा नहीं आए हुए थे। ज़्यादातर जो आए हुए थे ना, स्पेशली वर्बल बहुत ज़्यादा आए हुए थे। प्रोजीनियस स्टूडेंट्स वाला जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर से आए हुए थे। और उसने प्लस वर्बल और नॉन वर्बल अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करो तो उन्हें सॉल्व करते हुए आपको इस बात का अंदाज़ा होता है कि इनके ना सॉल्यूशंस नहीं गिवन होते हैं, या अगर आंसर्स गिवन भी है तो लॉजिक नहीं गिवन होती, तो आपको आंसर के साथ समझ नहीं आती कि आंसर बना कैसे। तो उसमें फिर ये चीज़ होती है। अच्छा, उसमें फिर ये चीज़ है कि जो मैंने यूट्यूब चैनल बताया ना प्रो जीनियस स्टूडेंट्स, वो आपको सॉल्व करके बताता है और लॉजिक बताता है कि नॉन वर्बल में इसका आंसर आएगा, क्योंकि वर्बल में तो फिर थोड़ी सी आपको समझ आ जाती है, नॉन वर्बल में बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती। अच्छा, और वर्बल उसमें से आए थे लेकिन नॉन वर्बल भी उसमें से नहीं थे। आज के टेस्ट की मैं बात कर रही हूँ, नॉन वर्बल उसमें से नहीं थे। नॉन वर्बल वर प्रीटी मच डिफ़िकल्ट। और टाइम ड्यूरेशन कितनी होती है? अच्छा, अब मैं सारा स्टार्ट से बताती हूँ कि जिस दिन आप जाते हो, ये तो अप्लाई करने का सारा हो गया, पढ़ने का सारा हो गया। पढ़ने का अब टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट जो है वो कुछ इस तरह से होता है कि जो मॉर्निंग होगी एग्ज़ाम की मॉर्निंग, आपने उस पर लेकर क्या क्या जाना होगा, अपने सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, मतलब मैट्रिक, FSC की DMC, और साथ मतलब मार्कशीट, और साथ में सर्टिफिकेट सनद जो होती है वो, MBBS की ट्रांसक्रिप्ट, MBBS की डिग्री, CNIC अपना, पिक्चर्स अपनी, और डोमिसाइल अपना, ये सारा कुछ इनकी 2-2 कॉपीज़ लेकर जानी है। और उन 2 कॉपीज़ को अटेस्ट करवाना है, अटेस्टेड कॉपीज़ लेकर जानी है, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया, अब आप लेकर जाते हो। अब इसमें ना बैचेस बनते हैं, एक बैच का सुबह 8 से 10 होता है और एक बैच का 10 से 12 बजे तक टेस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, ये अब टाइम ड्यूरेशन एब्सोल्यूट नहीं है कि 8 से 10 ही होगा और 10 से 12 ही होगा, क्योंकि जो 8 से 10 था वो लेट शुरू हुआ था, तो वो ऑलमोस्ट 9 बजे शुरू हुआ था, तो उनका ख़त्म ऑलमोस्ट 11:30 बजे हो रहा था। हमारा फिर उस हिसाब से लेट शुरू हुआ था, तो ये टाइम इस तरह से नहीं है कि बस 10 से 12 लिखा है तो आप 10 से 12 फ्री हो जाओगे। ऑलमोस्ट हम लोग 4 बजे फ्री हुए थे, ठीक है। अच्छा, और अब आप जाते हो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके सबसे पहले ASRC के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की वो वेरिफिकेशन करते हैं और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट की एक स्टैंप लगा देते हैं उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद आप टेस्ट वाला जो सेंटर होता है उसके बाहर एक वेटिंग हॉल होता है। अच्छा, तो उसके बाद वेटिंग हॉल में आप वेट करते हो, ठीक है। तब तक अगर कोई चीज़ आपकी रहती हो तो आप मंगवा सकते हो अपने घर से, जिस तरह डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। एक चीज़ और, वो चीज़ ये है कि ओरिजिनल अपनी मार्कशीट्स नहीं लेकर आनी। ओरिजिनल पर ना वो स्टैंप लगाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो फिर दे डोंट केयर अगर आप ओरिजिनल भी लेकर आए हो, वो उसके ऊपर स्टैंप लगा देंगे। तो अपने ओरिजिनल को ख़राब नहीं करना होता, आपने फ़ोटोकॉपीज़ रखनी होती है। दूसरी बात ये कि वहाँ पर लॉकर्स अवेलेबल होते हैं, आप मोबाइल फ़ोन साथ ले जाकर लॉकर में बाहर एग्ज़ाम हॉल के रखवा सकते हो। मतलब मैं फ़ोन नहीं लेके गई थी, मुझे थोड़ा सा मसला हुआ था, तो इसलिए ये वाली चीज़ें कर लेनी। अच्छा, अगली चीज़ ये कि अब आप जाते हो वेटिंग हॉल में, वेट करते हो, जब आपकी टेस्ट की बारी आती है, कंप्यूटराइज्ड सारा टेस्ट होता है, ठीक है। टेस्ट की बारी आती है, आप टेस्ट के लिए हॉल में चले जाते हो। उसके बाद वो आपको थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं कि आपने टेस्ट कैसे देना है, क्योंकि कंप्यूटर पे सारा है, तो वो आपको बताएंगे कि इस तरह से करके आपने देना है, चूज़ ऐसे करने हैं ऑप्शन, और फिनिश पे एंड में क्लिक करना है। स्किप करेंगे तो क्या होगा, और इस तरह स्किप करने का भी ऑप्शन, वो आंसर स्किप करने का भी आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है। आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि एट द एंड आप करोगे, तो साइड पे एक टैब बना हुआ आ रहा होता है जहाँ पर आपके स्किप्ड क्वेश्चन आ रहे होते हैं। आप बाद में उस पर जब क्वेश्चन नंबर पर टैप करते हो तो वाला क्वेश्चन खुल जाता है। अच्छा, अब होते कितने हैं? सबसे पहले आपका वर्बल टेस्ट होता है, वर्बल,
ठीक है। सबसे पहले आपका वर्बल टेस्ट होता है, उसके बाद नॉन वर्बल होता है और उसके बाद एकेडमिक टेस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब जो आपका वर्बल है, वर्बल क्वेश्चंस आपके पास 84 क्वेश्चंस होते हैं और टाइम ऑलमोस्ट 30 मिनट्स होता है, जितना मुझे याद है, या 40 था या 30 था, लेकिन मेरे ख्याल से 30 मिनट्स था, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी में किया था, इस वजह से मुझे एग्जैक्ट में माइंड में रजिस्टर नहीं हो सकी वो सारी चीज़, लेकिन 30 मिनट्स था, ठीक है। 84 क्वेश्चंस एंड 30 मिनट्स। उसके बाद आपके आ गए नॉन वर्बल डायग्राम्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, देवर 64 इन 30 मिनट्स, ठीक है। अगर आपका नॉन वर्बल और वर्बल मिला के पास करना होता है, अच्छा, नॉन वर्बल और वर्बल टेस्ट आपने मिला के पास करना था। अगर आपका नॉन वर्बल और वर्बल मिला के पास करके पास हो गया है, फिर आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस का एक टैब शो होगा कंप्यूटर पर, ठीक है। उसके बाद आप एकेडमिक टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। इन सारे टेस्ट से पहले ना आपको सैम्पल टेस्ट एक दिया जाता है 5-5 MCQs का 2 मिनट के अंदर। उसका रिजल्ट नहीं शो होता, वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने के लिए कि आपका सर्वर ठीक चल रहा है, सिस्टम ठीक चल रहा है, आपको करने आ रहे हैं, कोई मसला तो नहीं हो रहा, वो इसके लिए सिर्फ होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब आगे हमारा था एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट के अंदर MBBS के क्वेश्चंस थे। अच्छा, उसका सोर्स मैं बताती हूँ। अगर तो आपने अभी फाइनल ईयर किया तो आपके लिए बहुत आसान होगा देना, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, लेकिन दे वर समवट डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्टी लेवल आउट ऑफ 10 आई वुड से 7/10 डिफिकल्ट थे, ठीक है। तो आपने अगर फाइनल ईयर अभी किए, इजी होगा, रिफ्रेश होंगी चीज़ें। कुछ MCQs थे जो मैं बता दूंगी कि क्या थे, या फिर मुझे नीचे कमेंट्स कर दें तो मैं कमेंट्स में मेंशन कर दूंगी वो MCQs क्या थे। जो एकेडमिक टेस्ट होता है वो सबका डिफरेंट आता है, वो आपस में लोगों का सेम नहीं होता। जो वर्बल और नॉन वर्बल होता है वो सबका सेम होता है, लेकिन उसमें सीक्वेंस सबका डिफरेंट होता है, ठीक है। अच्छा, और एकेडमिक टेस्ट में मेडिसिन थी, सर्जरी थी, गायनी, ENT, आई और पैथो, ये 6 सब्जेक्ट्स थे जिनके MCQs एकेडमिक पूछे हुए थे। ऑल वर सिनेरियो बेस्ड और डिजीजेस थी सारी। मैनेजमेंट पूछी हुई थी, नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट क्या होगी, इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, कोई स्पेसिफिक वर्ड बताया हुआ था, जिस तरह कैनन बॉल अपीयरेंस है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किसी डिजीज़ के फीचर्स पूछे हुए थे, इस तरह से करके एकेडमिक थे, ठीक है। फिर जब आप एकेडमिक पास कर लेते हो, अच्छा, फिर जब आप एकेडमिक टेस्ट पास कर लेते हो तो उसके बाद आपका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपके पास 30 मिनट्स होते हैं और 150 MCQs होते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट स्टेटमेंट्स होती हैं और आई एम वेरी इम्पल्सिव, आपने स्ट्रांगली डिसएग्री, माइल्ड डिसएग्री, न्यूट्रल, डू नॉट एग्री, इस तरह से करके वो 5-6 ऑप्शन आपको मिलती हैं और एक स्टेटमेंट मिलती है। तो उनको जल्दी सिर्फ आपने पूरा करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता। उसके बाद जब आप अपना साइकोलॉजिकल टेस्ट भी पूरा कर लेते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट को ये लोग कहते हैं OPI समथिंग, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्ट भी जब आप पूरा कर लेते हो तो उसके बाद आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस का एक टैब शो हो जाता है। आप और ना जो आपकी एडमिट कार्ड होता है, रोल नंबर स्लिप, वो आप लेकर गए होते हो, वो ना रोल नंबर स्लिप के ऊपर स्टैम्प कर देते हैं कि आपका टेस्ट पास हो गया, ठीक है। उसके बाद आप उसको लेकर जा सकते हो अपने मेडिकल कराने के लिए। मेडिकल में आपका क्या है, हाइट चेक होगी, वेट चेक होगा और विजन चेक होगी। 2 डॉक्टर्स बैठी होती हैं, सबसे पहले आपकी विजन चेक हो जाती है। वो दोनों डॉक्टर्स, अगर आपका अंडर वेट हो या ओवर वेट हो तो आपको थोड़ा सा वार्न करती है कि आपने 1 मंथ के अंदर अपना वेट सही करके आना है, और उसके बाद आपका मेडिकल खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर आपको फर्दर एक स्लिप मिल जाती है कि ये डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं। दैट वाज ऑल अबाउट द होल GDMO टेस्ट। आगे जो भी होगा आई विल कीप अपडेटिंग।